राम राम। आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके अगेंस्ट देश नैन मोर और हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। सब तक पहला शुरुआत करांगे मुख्यमंत्री की खबर तय। बजट तक पहला मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब सिंह सैनी ने कहा कि 20 फरवरी ने बजट सत्र की शुरुआत होगी। पिछले बजट में हमने 1592 सुझाव मिले थे, उनमें से 706 सुझाव ने बजट में शामिल किया था। यो सरकार का नहीं बल्कि जनता का बजट होगा। सरकार खातर संकल्प पत्र गीता का समान से सुशासन और पारदर्शिता का दस्तावेज है। संकल्प पत्र लोगों तक मिले हाँ लोगों तक मिलकर उनके सुझाव लिए हैं जिसने बजट में शामिल किया जाएगा। इसे करके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह बात भी कही कि यो बजट कमरे में बैठकर नहीं बनाया गया बल्कि लोगों तक बातचीत करके उनके सुझाव लेकर बनाया गया है। विधानसभा का आगामी बजट सत्र 20 फरवरी से आरंभ हो रहा है। यह सत्र प्रदेश के विकास में, दिशा में, जन कल्याण की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं को ये सशक्त आधार प्रदान करेगा। साथियों, हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही अपने संकल्प पत्र में जनता के सामने जो बातें रखी थी वो बातें हमारे लिए बातें नहीं थी। मैंने कहा भी था प्रेस के अंदर, संकल्प पत्र हमारे लिए एक गीता के समान है। हम उसको भगवान की तरह पूजते हैं। ये मैंने आप लोगों को, जब हमने संकल्प पत्र की, हमारी कोर कमेटी थी, विधानसभा चुनाव से पहले जब घोषणा हुई थी तब कहा था हमारा उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता तथा जनहित के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का वो स्पष्ट दस्तावेज है। हरियाणा के मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तय मिले हैं। बीजेपी अध्यक्ष तय मिलन पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, मंत्री राजेश नागर और गौरव गौतम। इन तीनों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष तय मुलाकात करी से। तीनों मंत्रियों ने बीजेपी अध्यक्ष तय शिष्टाचार मुलाकात करी और हरियाणा की राजनीति ने लेकर चर्चा भी हुई। और आज पंचकुला में यूथ कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन कराया। एचपीएससी दफ्तर के घेराव पे पूरा घमासान देखने न मिला। सांसद दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पंचकुला पहुंचे थे। यूथ कांग्रेस के प्रधान उदय भानु चिब भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। कांग्रेसिया पे वाटर कैनन का इस्तेमाल कराया गया। ये प्रदर्शन की तस्वीर आपने दिखा रहे हैं, जड़ा बड़ी तादाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पंचकुला में इकट्ठे हुए थे। इन्हें आगे बढ़ने तक रोकने खातर वाटर कैनन का इस्तेमाल कराया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा और सांसद वणु मुलाना की अगुवाई में यह प्रदर्शन कराया गया। एचपीएससी पर हरियाणा के युवा गेल अन्याय करने के आरोप लगाते हुए यह प्रदर्शन यूथ कांग्रेस की तरफ तय कराया गया। हालांकि इस प्रदर्शन में सांसद दीपेंद्र हुड्डा, वणु मुलाना भी हिरासत में लिए गए। इससे पहला दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार हरियाणा के जवानों ने रोंद के चल रही है। जवानों ने अपने भविष्य खातर खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 28 प्रदेशों में हरियाणा एक ऐसा सूबा है जित एचपीएससी का चेयरमैन भी प्रदेश तक बाहर का लगाया गया है। हरियाणा 28 प्रदेशों में से अकेला प्रदेश है जहां एचपीएससी के चेयरमैन भी हरियाणा के बाहर से। क्या 3 करोड़ हरियाणा वासियों में कोई एक भी ऐसा नहीं मिला काबिल व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिनको हरियाणा का एचपीएससी का चेयरमैन लगाया जा सके। पर्ची खर्ची की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इनकी पर्ची कहां से आई थी जो एचपीएससी के चेयरमैन बने हुए हैं? ये कहां से, कौन से आरएसएस के कौन से कार्यालय से पर्ची आई थी? इनसे सवाल पूछना चाहते हैं, ये कहां से आई थी? बताएं, जवाब दें। एक
भी कोई काबिल नहीं। जिस हरियाणा से उदय जी, जिस हरियाणा में इतनी काबिलियत है, पिछले 20 आप यूपीएससी के आप इम्तिहान देखो, टॉप 5 में सबसे ज्यादा अगर देश में किसी प्रदेश से नौजवान आ रहे हैं तो वो हरियाणा का नौजवान आ रहा है। ये काबिलियत है, मगर हमारे एचपीएससी में नहीं। हरियाणा सरकार और इनेलो पे दिग्विजय सिंह चौटाला ने बयान दिया है कया कानून व्यवस्था ने लेकर के हरियाणा में यूपी बिहार ते भी घना बुरा हाल हो लिया है। सीएम सैनी जनता ते माफी मांगे और इस्तीफा दे दे। बुढ़ापा पेंशन पे इनेलो के दाव्या पे दिग्विजय चौटाला बोले इनेलो ने वहम से कि उन्ना ओंदे ते देश गुलाम हो जांदा। अगले बजट ने लेकर भी दिग्विजय चौटाला ने तंज कसया है। हरियाणा का बजट तक कोई उम्मीद ना से, बजट में विधायक दल की बैठक जो है सिर्फ दिखावा से। मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर हैं और पुलिस बेलगाम आउट ऑफ कंट्रोल है। ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री के हाथों से पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है। आज हरियाणा का सबसे ज्वलंत मुद्दा है गुंडागर्दी, और गुंडागर्दी पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। अगर इसी हिसाब प्रदेश चलता रहा तो हमारा प्रदेश बर्बादी की ओर है। एक जमाने में हम कहते थे यूपी और बिहार, आज मैं कह सकता हूं नायब सिंह सैनी के राज में हम बिहार से बदतर हालात पे खड़े हैं। आज के दिन कोई किसी की जान लेना चाहे, कोई किसी को मारना चाहे, कोई किसी पर गोली बरसाना चाहे तो खुलेआम हरियाणा उनके लिए प्ले फील्ड बन गई। नायब सिंह सैनी इसके जिम्मेवार है, दूसरा आदमी नहीं है। मैं तो यह मानता हूं आज के हालात को देख करके कि ऐसे व्यक्ति को, नायब सिंह सैनी को, मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार बचता नहीं है। उन्हें तो अपने अंदर झांक करके हरियाणा की जनता से माफी मांग करके रिजाइन कर देना चाहिए। नहीं, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करें जिनके हाथ में ही कुछ नहीं, जिनका ब्यूरोक्रेसी। ये तो मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी बजट पेश नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ और सिर्फ वहां जाकर के खड़े होकर के जो ब्यूरोक्रेसी ने लिखा है उसको पढ़ेंगे। हमारी सरकार दिल्ली से चल रही है, हमारी सरकार हरियाणा से चल ही नहीं रही। मुख्यमंत्री हरियाणा में है ही नहीं। रोहतक में गैंग वॉर में गई जान पे अब आम आदमी पार्टी ने भी सरकार ने कटघरे में खड़ा किया है। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग डांडा का बयान आया है, कहा कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था लगातार लोगों ने परेशानी हो रही है। रोहतक में सरेआम 25 राउंड गोली चाली, पुलिस और सरकार कती गायब हो रही है। हरियाणा में दिन दौड़े खून खराबा आम बात हो ली है, गैंग वॉर तो ईब जमा रोज की बात हो ली है। सीएम नायब सिंह सैनी तई गैंगस्टर का प्रदेश ने गैंगस्टर का हवाला करके चले गए। ये जिस तरीके से कल रोहतक में भी 25 राउंड फायरिंग हुई, एक व्यक्ति को 25 गोलियां मार के उसकी हत्या कर दी गई, वो साफ तौर पे दिखाता है कि अपराधियों के मन में कोई भय सरकार का नहीं, और उसके बाद आराम से वहां से निकल जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है कि जैसे पिकनिक पे घूमने आए और वहां गोली मार के आराम से सब हत्यारे जो है वहां से निकल जाते हैं, और किसी तरीके का पुलिस का कोई दबाव, कोई डर नजर नहीं आता, किसी तरीके का सरकार का कोई भय अपराधियों की आंख में नजर नहीं आता है। और इस वक्त ऐसी स्थिति हो गई है जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ के कहीं घूमने चले गए, और उस गद्दी के ऊपर गैंगस्टर्स ने, हत्यारों ने और नशा तस्करों ने इन्होंने कब्जा कर लिया। पूरे प्रदेश में लोगों के मन में भय है कि पता नहीं कहां कब गोलियां चल जाएंगी सड़क पे। आम लोग सड़क पे चलने वाले भी सोचते हैं कि आज कहीं गैंग वॉर होगा, हमारी छात ना आ जाए उसमें, हमारे गोली ना लग जाए उसमें। तो ये पूरी तरह से अपराध का जो बोलबाला हरियाणा के अंदर है, ये साफ तौर पे बीजेपी सरकार का फेलियर दिखाता है, और ये स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि जो नागरिक सुरक्षा के मामले में अंतिम पायदान पर हरियाणा जो आंकड़ों में आता है वो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ अपराधियों का बोलबाला हो गया, और नायब सिंह जी की सरकार अपराधियों को काबू करने में पूरी तरह से फेल साबित। फरीदाबाद की केमिकल कंपनी में बड़ा धमाका होया था। धमाका में कई लोग झुलस गए हैं जिनकी हालत गंभीर है। 8 घायलों ने दिल्ली रेफर किया गया है। हादसे में तकरीबन 42 लोग बताए गए जो झुलस गए थे। घटनास्थल ने पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बना दिया। इलाका में अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा। पुलिस ने चारों पास बैरिकेडिंग कर दी है। आदमियों ने आवन जाने तक इजाजत नहीं दी है, और ये बहुत बड़ा धमाका था। इसमें कई लोग बुरी तरह तक झुलसे हैं जिन्हें आगे दिल्ली के अस्पताल में रेफर किया गया है। फरीदाबाद में आग का तांडव कल देखने को मिला, जहां सेक्टर 24 में एक कंपनी में भीषण आग लगी। उसके बाद एक ब्लास्ट हुआ जिसके चलते 42 लोग झुलसे।
तो आप देख सकते हैं यही वह जगह है सेक्टर 24 में हम मौजूद हैं, जहां जो फरीदाबाद सेक्टर 24 स्थित केमिकल फैक्ट्री में सोमवार को शाम को आग लगी, जो देर शाम तक फरीदाबाद के सिविल अस्पताल और निजी अस्पताल में 42 लोगों की झुलसी हालत में पहुंचने की जानकारी सामने आई है। पुलिस के लगातार बता रहे थे जिस तरीके से कंपनी में मेटल शीटल कटिंग का काम होता था, शाम के समय जब कर्मचारी मशीन पर काम कर रहे थे तभी वहां रखे एक केमिकल ड्रम में अचानक धमाका हुआ और जिसके बाद एक के बाद कई ड्रामे फटते चले गए, जिसके बाद आग भी लगे। आग देखते देखते फैक्ट्री के बाहर सड़क तक पहुंच गई और वहां खड़ी हुई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं जब कर्मचारी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे तो मगर कई आग और केमिकल की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में 5 पुलिसकर्मी झुलस गए हैं, जो मौके पर पहुंचकर हालात संभालने में जुटे थे। घायलों को तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल के सिविल और निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, वहां उनका इलाज जारी है। उधर सूचना पर जब पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने राहत बचाव कार्य करते हुए करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया। इस दौरान आसपास के इलाके को खाली करवा लिया गया था। आप देख सकते हैं। खबर कुरुक्षेत्र तक है, जड़ा एक पेड़ पर शव लटकता पाया गया। संदिग्ध हालात में शव मिलन तय अड़कम मच गया। सूचना मिलते पुलिस भी मौके पर पहुंची। सब्जी मंडी का नजदीक नाड़ा का दौरे एक पेड़ तय यो शव लटक रहा था। इसकी हालत भी बहुत बुरी बताई जा रही है। शव मिलते आसपास के इलाका में सनसनी फैल गया, लोगों में डर का माहौल भी बन गया। देखने में शव करीब 1 हफ्ता पुराना बताया जा रहा है। जेसीबी तर दीवार तोड़कर शव ने बाहर काटा गया। मौके पहुंचे थाना प्रभारी बलजीत ने बताया कि उन्हें इस बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद वो अपनी टीम का गेल तुरंत मौके पहुंचे और शव कब्जा में लेकर अगली कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये सब्जी मंडी के साइड में जो गंदा नाला है, जो बाउंड्री है गंदा नाला के और उसके बीच में किसी व्यक्ति ने फांसी ले रखी है। तो उस सूचना पे यहाँ आके मौका देखा गया। सीन ऑफ क्राइम टीम की डॉक्टर्स की टीम हमारी मौके पे आई और रास्ता ये इधर से बॉडी को निकालने का नहीं था, तो ये दीवार तोड़ के बॉडी को निकाल के अभी पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। शिनाख्त अभी तक इसकी नहीं हुई है और शिनाख्त के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से और जो ये पब्लिक यहाँ खड़ी है कि बॉडी पे जो कपड़े हैं, रेड कलर की जैकेट है, डार्क कलर की जीन्स, शूज डाले हुए हैं, सिर पे टोपा है और ये घटना करीब अंदाजा जो लगाया जा रहा है 1 हफ्ते। नू की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कुकर्म का दोषी तय सजा सुनाई है 7 साल की। दोषी पर जुर्माना भी लगाया है 10,000 रुपया का। दोषी ने नाबालिग गेलियां दरिंदगी करी थी। 17 अगस्त 2023 का ये मामला है, जड़ा ईव कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। नू की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने साल 2023 का दुष्कर्म का मामला में ये फैसला सुनाते हुए आरोपी राजू फिरोजपुर जिरका ने दोषी ठहराया था। अदालत दोषी ने 7 साल की कैद की सजा और 10,000 रुपया का जुर्माना ठोका है। इस मामले में जानकारी देते हुए पृथ्वी सिंह डीएसपी जिला मुख्यालय ने बताया कि कोर्ट का फैसले के बाद अगली कानूनी कार्रवाई पूरी करी जा रही है। ये 2023 का मामला था जिसमें राजू जो निवासी फिरोजपुर जिरका का है, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आया है जिसमें उसको 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और 10,000 रुपये का जुर्माना किया गया। इसमें मौके पर कार्रवाई करके और साक्ष्य जुटाए गए थे, जिसमें टेक्निकल और गवाहों के बयान लिखे गए थे और जिसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमने इसको जल्दी से जल्दी निपटारा। जजर में धणी ने अपनी ए पत्नी मौत के घाट तार दी। 4 चरण पर शक का वजह तय मैं की मौत का असली कारण बताया जा रहा है। खून ने लूटपाट का रूप देने खातर पूरी की पूरी साजिश भी रचेगी। कसूरवार धणी ने पहला कैंची तक गड़ा रेत्या, उसके बाद पूरी वारदात अंजाम दी। हालांकि पुलिस ने गुमराह करने की भी कोशिश करी। जानकारी मिली जिस तरह तक, उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू करी तो धीरे धीरे मामले का खुलासा होया कि पति ने अपनी पत्नी के चाल चलन पर शक करते हुए मौत का घाट उतारा है। 4 महीने पहला बताया गया कि दोनों का ब्याह होया था और या गर्भवती भी थी, विवाहिता। घराना की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कराया और आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। अपनी पत्नी के साथ हिसार से चला है और गुड़गांव जा रहा है और उसके साथ वारदात होती है, तो भी चोटें मारी, उसकी पत्नी को भी चोटें, जिस पर हमारी सबसे पहले ERB पहुंची थी। 112 डायल से हमें पता चला था। तब हम गए तो उस लड़की की डेड बॉडी एक नहर है, खाली नहर है जिसको रजवाया बोलते हैं, उसमें पड़ी हुई थी। उसकी गले के ऊपर जो ना तेज हथियार से उसको चोटें लगी। इसके बाद हमने मौके पर FSL बुलाई थी, जब लड़के से गहनता से पूछताछ करी
लड़की के परिवारजन मेरी सिस्टर का रात को 10 बजे के करीब मर्डर हुआ है। मेरी सिस्टर मेरे जीजे के साथ आ रही थी, गुड़गावा में वो जॉब करते हैं, दोनों मेरे जीजा और सिस्टर दोनों जॉब करते हैं गुड़गावा के अंदर। वो आ रहे थे रास्ते में संदिग्ध हालत में उनको मिली है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन उनके लड़के के पिताजी नहीं दिए, मुझे और तो कोई भी नहीं, मुझे मेरे जीजे भेजा था। पहले कभी कोई झगड़ा किसी तरह का? अभी 4 महीने पहले ही शादी हुई है। वो मेरी बहन थी जिसके साथ ये उसने इतना गलत कदम किया, गलत चीजें, हथियार अपनाया, उसकी गर्दन काटी हथियार से। पता नहीं वो हथियार लाया कहाँ से था, उसकी कितने टाइम की प्लानिंग थी कि हाँ भाई हथियार मेरे हाथ में आया, और उसने ग्लव्स पहने हाथों में। और अब हरियाणा स्टोरी। हरियाणा सरकार एक बार फिर जन भागीदारी की मिसाल पेश कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तैयार हो रहा बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि जनता की आवाज का प्रतिबिंब बनता जा रहा है। हजारों सुझावों को शामिल कर सरकार ने यह साबित किया है कि वो पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। विकसित हरियाणा के संकल्प के साथ आगे बढ़ती हरियाणा सरकार प्रदेश को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा में 20 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पिछले बजट के लिए हमें 1592 सुझाव मिले थे। उनमें से हमने 706 सुझाव बजट में शामिल किए। तब लोगों को लग रहा था कि जैसे ये सरकार का बजट नहीं, बल्कि उनका अपना ही बजट है, क्योंकि सुझावों के आधार पर ही बजट बनाया गया है। 2025 और 2026 बजट के लिए प्रक्रिया अभी जारी है। सीएम ने कहा कि उन्होंने अलग अलग वर्गों के साथ 13 दौर की बैठकें की है, जिसमें से उन्हें 2199 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसमें AI चैटबॉट का विशेष रोल है। दरअसल AI चैटबॉट शुरू किया गया है, जिससे प्रदेश के लोगों से 12,400 सुझाव अभी तक हरियाणा सरकार को मिले हैं, जो अभी भी लगातार जारी है, यानी कि सुझाव अभी भी मिल रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने आगे कहा कि मेरा वायदा है कि आगामी बजट लोगों की भावनाओं को और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगा। ये बजट विकसित भविष्य के लिए नींव का काम करेगा। लोगों को ये महसूस होगा कि ये बजट मैंने दफ्तर में बैठकर नहीं, बल्कि उन्हीं के बीच उनके सुझावों के आधार पर बनाया है। हरियाणा विधानसभा का आगामी बजट सत्र 20 फरवरी से आरंभ हो रहा है। यह सत्र प्रदेश के विकास में, दिशा में, जन कल्याण की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं को ये सशक्त आधार प्रदान करेगा। चंडीगढ़ में बजट को लेकर आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम नायब सिंह सैनी ने कई अहम बातें कही है। साथ ही आंकड़ों के अनुसार राज्य की GDP के बारे में भी जानकारी दी गई है। 58% बजट खर्च हो चुका है। सीएम ने कहा पिछले साल का बजट 58% अभी तक हरियाणा सरकार खर्च कर चुकी है। इसके अलावा 11 विभागों में 80% से ज्यादा बजट का उपयोग किया जा चुका है। 21 विभागों में 70% से ज्यादा बजट का यूज विकास कार्यों के लिए हरियाणा सरकार कर चुकी है। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार ने कार्यभार संभालते ही संकल्प पत्र में जो बातें की थी वो पूरा करने का काम किया। शुरू में ही उसे पूरा कर दिया गया। सरकार के लिए संकल्प पत्र गीता के समान है। सुशासन, पारदर्शिता और जनहित के प्रतिबद्धता का दस्तावेज संकल्प पत्र है। बीजेपी की सरकार में कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। बीजेपी ने 19 सितंबर 2024 में 217 संकल्प के साथ संकल्प पत्र जारी किए। 60 संकल्प अब तक पूरे किए गए। 120 पर गति में काम चल रहा है। साथियों, हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही अपने संकल्प पत्र में जनता के सामने जो बातें रखी थी, वो बातें
हमारे लिए बातें नहीं थी, मैंने कहा भी था प्रेस के अंदर। संकल्प पत्र हमारे लिए एक गीता के समान है। हम उसको भगवान की तरह पूजते हैं। कि मैंने आप लोगों को, जब हमने संकल्प पत्र की, हमारी कोर कमेटी थी, विधानसभा चुनाव से पहले जब घोषणा हुई थी, तब कहा था हमारा उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता तथा जनहित के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का वो स्पष्ट दस्तावेज है। सरकार बनते ही 25,000 युवाओं को नौकरी देने का काम भी हरियाणा सरकार ने किया। हरियाणा सरकार ने पिछले बजट में जो भी वायदे किए, दावे किए, उन्हें पूरा कर दिखाया। इस बार भी हरियाणा सरकार का संकल्प है कि बजट में जो भी प्रावधान किए जाएंगे उसे धरातल में खरा उतारा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।